कई पीढ़ियों से चली आ रही एक ऐसी पारंपरिक लड्डू की रेसिपी शेयर कर रही हूँ जिसे अक्सर सर्दियों में बनाया जाता है और ये स्वादिष्ट के साथ साथ बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है। चाहे कैसी भी कमज़ोरी हो, कमर में दर्द हो, पैर में दर्द हो, थकान हो, ये हर चीज़ों से राहत देती है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दादी का ख़ज़ाना। तो चलिए आज की रेसिपी शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने कुछ तैयारियाँ करके रखी है। ये जो मैंने कटोरी ली है, इसी कटोरी से मैंने कुछ ड्राई फ्रूट्स रखे हैं और इसके अलावा भी हम बहुत सारी चीज़ें कुछ चीज़ें और ऐड करेंगे। तो पहले ड्राई फ्रूट्स को हम घी में फ्राई कर लेंगे। तो इसके लिए मैंने लगभग 2 चम्मच जितना घी डाल दिया है और अब इसी घी में हमें ड्राई फ्रूट्स को फ्राई कर लेना है। जिस कटोरी से मैंने 1 कटोरी घी ली है, उसी कटोरी से मैंने आधी कटोरी से ऊपर मतलब पौना पौना कटोरी मैंने ये काजू और बादाम लिए हैं और अब इन दोनों को घी में फ्राई कर लेंगे। मैं किशमिश को घी में फ्राई नहीं करूँगी, आप चाहें तो फ्राई कर सकते हैं और फ्राई करने के बाद इसे एक बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो ये मैंने एक बर्तन में सारे काजू और बादाम ट्रांसफ़र कर लिए हैं और अभी घी इसमें कढ़ाई में रह गया है। इसके अलावा मैं और इसमें घी ऐड कर रही हूँ। अ, जो लड्डू के लिए जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है वो होता है मेज़रमेंट। तो परफ़ेक्ट मेज़रमेंट्स के साथ अगर आप बनाएंगे, करेक्ट मेज़रमेंट के साथ बनाएंगे तो आपके लड्डू परफ़ेक्ट बनेंगे। तो मैंने यहाँ पर गोंद को फ्राई कर लिए हैं और गोंद की जो क्वांटिटी है वो भी जिस कटोरी से मैंने मेज़रमेंट करके घी लिया है, उसी कटोरी से मैं सारा मेज़रमेंट कर रही हूँ। उसी कटोरी में मैंने 1 कटोरी गोंद ले लिया है। गोंद फ्राई होने के बाद फूल जाते हैं और फूल के उसकी क्वांटिटी जस्ट डबल हो जाती है, डबल से भी बढ़ जाती है। और उसी कटोरी में मैंने 1 कटोरी लिया है मखाना और मखाने को भी अच्छे से हम रोस्ट कर लेंगे जो बचे हुए घी है। तो मखाना भी हमारा रोस्ट हो गया है, गोंद भी हमारा फ्राई हो गया है। कुछ इलायची मैंने यहाँ पर ली है, इसके अलावा और भी हमें कुछ चीज़ें लेनी है। तो अब जो जितना बचा घी है वो भी मैं भी ट्रांसफ़र कर रही हूँ इसी कढ़ाई पे और थोड़ा-सा मैंने बचा लिया है, लेकिन वो सारा घी अभी यूज़ हो जाएगा। तो घी को अभी गरम कर लेंगे और घी गरम करने के बाद अब हमें ले लेना है गेहूं का आटा। तो सेम कटोरी से आप जो भी बर्तन, एक बर्तन आप सेट कर लीजिए और उसी बर्तन से आप मेज़रमेंट करके सारी चीज़ें डालिए। तो 2 कटोरी मैंने डाल दिया है गेहूं का आटा। मैंने बड़ा वाला जो चम्मच है वो यूज़ किया है आटे के लिए। लेकिन मैंने पहले मेज़रमेंट कर लिया है कि जो बड़ा चम्मच है उसी सेम कटोरी, सेम साइज़ की है हमारी कटोरी और उसी कटोरी में 2 कटोरी आपको डालना है गेहूं का आटा और 1 कटोरी आपको लेना है बेसन। और अब इसे हमें अच्छा कलर चेंज होने तक, खुशबू आने तक भूनना है। तो जो बचा हुआ जो घी है वो भी मैं अब इसमें डाल दे रही हूँ और इतने घी से अभी काम नहीं होगा, तो इसके अलावा और भी मैं घी यूज़ करूँगी जो मैं आपको वीडियो में दिखाऊँगी। और अगर आप इसी मेज़रमेंट से अपने लड्डू बनाएंगे तो आपके लड्डू एकदम सही बनेंगे, एकदम परफेक्ट बनेंगे। तो मैंने, आप देख रहे हैं कि आधी कटोरी लगभग और मैंने घी ले ली है। तो ये सारा घी यूज़ हो जाएगा। तो अभी मैंने तो 1 चम्मच बचा दिया है, बाकी सारा घी मैंने डाल दिया है और आप देख रहे हैं कि जो हमारा आटा और बेसन है ये बहुत अच्छे से भून गया है और इसे थोड़ा सा और भून लेना है और लड्डू जो है वो ठीक से बन पाए, इसलिए और इसमें मैंने घी ऐड किया है। बचा हुआ सारा घी डाल देंगे हम इसमें और आप देख रहे हैं कि जो हमने आटा भूना है इसमें बहुत ज़्यादा घी ऊपर तक नहीं दिख रहा है, लेकिन ये जो मेज़रमेंट है ये एकदम सही मेज़रमेंट है
और मेज़रमेंट जो है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे मैंने दे दिया है। यहाँ पर जो हमने ड्राई फ्रूट्स फ्राई करके रखा था उसे ट्रांसफ़र करेंगे मिक्सर जार में और इसका पाउडर तैयार कर लेंगे। तो मिक्सर जार का पाउडर तैयार है, तो इसे बहुत ज़्यादा हमें नहीं पीसना है। थोड़ा-सा ड्राई फ्रूट्स का क्रंच जब आता है मुँह में तो ज़्यादा टेस्टी लगता है। और मखाना और गोंद को भी मैंने पीस लिया है, तो इसे आपको अच्छे से पीस लेना है। हालाँकि आप बहुत अच्छे से भी पीसेंगे तो भी जो गोंद है उसका क्रंच मुँह में आता है, जो टेस्टी है और हेल्दी तो है ही। और जो किशमिश मैंने रखा था वो किशमिश भी मैंने इसमें डाल दिया है। और वीडियो आपको बिना स्किप किए देखना है इसमें। और हम बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ डालेंगे जो स्वाद के साथ-साथ सेहत के लिए भी बहुत अच्छी है। और उसी कटोरी से मैंने 1 कटोरी शक्कर ले ली है। तो अगर आप शक्कर नहीं यूज़ करना चाहते तो 1 कटोरी आप मिश्री ले सकते हैं, 1 कटोरी आप गुड़ ले सकते हैं। और मैंने यहाँ पर 8-10 इलायची ले ली है। और ये अगर आपको परफ़ेक्ट मीठा चाहिए तो आपको 2 कटोरी शक्कर या 2 कटोरी गुड़ यूज़ करना है। ये जो मैंने लड्डू जो बनाया है ये कम मीठा, जो कम मीठा खाना पसंद करते हैं उनके लिए ये सही मेज़रमेंट है। कम मीठा बनेगा हमारा जो लड्डू है। और अभी मैंने आपने देखा कि मैंने आधी कटोरी मैंने नारियल का बुरादा और 1/4 कटोरी मैंने ले लिया है सौंठ पाउडर। ये सौंठ पाउडर और जो नारियल का बुरादा है डेसिकेटेड कोकोनट, दोनों ही हमारे हेल्थ के लिए अच्छा है। ठंड के दिनों में बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है और टेस्ट भी बढ़ाता है। इसके अलावा मैंने और 2 चम्मच घी डाल दिया है और अभी गरम है आटा तो ये मेल्ट हो जाएगा। तो उसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और बस। अब इसके अलावा और हमें घी की रिक्वायरमेंट नहीं है। अब इतने इस मेज़रमेंट से अगर आप बनाते हैं तो घी की क्वांटिटी ना कम रहेगी ना ज़्यादा रहेगी और लड्डू बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेगा और हेल्दी तो है ही। सारी चीज़ें जो हमने शक्कर और सारी चीज़ें जितनी भी चीज़ें हमने पीस के रखी थी वो सारी चीज़ें हम इसी कढ़ाई में डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करने के बाद अब हम इसके लड्डू बनाएंगे। तो इस लड्डू को सर्दियों में, खासकर सर्दियों में इसे खाया जाता है। और जो न्यू मदर होती है जिसका छोटा सा बेबी आया होता है उनके लिए भी ये बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो आप लोग इस लड्डू को ज़रूर बनाएं। तो मैं आपको बना के दिखा रही हूँ, आप जैसे भी कंफर्टेबल है, एक हाथ से बनाते हैं, 2 हाथ से बनाते हैं, जैसा चाहें आप बना सकते हैं इसे। और आप देख सकते हैं कि घी ना तो कम है ना ज़्यादा, एकदम बराबर है, एकदम परफेक्ट हमारी लड्डू बन रही है। तो मेज़रमेंट आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से देख सकते हैं। इसी तरह सारे लड्डू बना कर तैयार कर लेंगे। तो आप लोग भी इस रेसिपी से लड्डू एक बार ज़रूर बनाएं और कमेंट्स में मुझे बताएं।